रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम करैक्टर किस तरह से सेटअप कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच। स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि किस तरह हम खुद कंट्रोल्स ऐड कर सकते हैं और किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी करैक्टर को विद आवर ओन स्क्रिप्ट। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसी करैक्टर पे हेल्थ सिस्टम भी ऐड करेंगे। तो करैक्टर को सेटअप करने के लिए हमने एक ये करैक्टर चूज़ किया है और इसकी कुछ एनिमेशंस के साथ इसको डाउनलोड कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक सीन मैंने सेटअप किया है और यहाँ पे हमारा करैक्टर है और ये हमारी कुछ एनिमेशंस की FBX मैंने इंपोर्ट कर ली हैं फ्रॉम मैक्सिमो। इसमें आइडल एनिमेशन जो है इसको हमने लूप कर दिया है, बाकी एनिमेशंस को हमने लूप नहीं किया। और जंप, रनिंग एंड डेथ, और इसमें हम बेसिक कंट्रोल्स से इसको सेटअप करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जब भी आप कोई भी करैक्टर लाते हैं और तो उसके करैक्टर के ऊपर आपको एनिमेटर कंट्रोलर जो है वो चाहिए होता है उस करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए। तो हम क्रिएट करते हैं एक कंट्रोलर, एनिमेटर कंट्रोलर, और इसको हम नाम दे सकते हैं। हम इसको नाम देते हैं प्लेयर कंट्रोलर का, और इसको डबल क्लिक करेंगे तो एनिमेटर कंट्रोलर इस तरह से आपके पास आ जाता है। बहुत ही सिंपल है। इसको जब आपने कोई भी एनिमेशन प्ले करनी होती है तो उस एनिमेशन की क्लिप को आप यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करते हैं। तो अगर हम इसको एनिमेटर को अब प्लेयर के ऊपर ऐड कर लें यूँ और प्ले करें तो होपफुली हमारी एनिमेशन जो है वो प्ले होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि एनिमेशन प्ले हो रही है आइडल जो कि हमने ऐड की थी इसके ऊपर। अगर आप मल्टीपल एनिमेशंस को ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली हम न्यू एनिमेशन को यहाँ से क्लिप को अगर यहाँ पे ऐड कर दें तो ये न्यू एनिमेशन क्लिप यहाँ पे ऐड हो जाएगी जंप की। और अब हम यहाँ से एक ट्रांजिशन बना देंगे, मेक ट्रांजिशन टू जंप। अगर अब हम प्ले करें तो ये आइडल स्टेट में रहेगा और फिर आइडल से ये जंप करेगा अभी, और फिर वहाँ पे एनिमेशन स्टॉप हो जाएगी। तो ये देखें जंप किया और यहाँ पे ये रुक गया, क्योंकि हमने एनिमेटर में जंप के बाद कुछ भी इसको नहीं कहा कि क्या अब क्या करना है। अगर हम जंप के बाद यहाँ से मेक ट्रांजिशन अपोजिट टू आइडल कर दें तो ये दोबारा से आइडल पे चला जाएगा। तो अब देखिएगा ये जंप करेगा, दोबारा आइडल पे जाएगा और फिर इस तरह से ये रिपीट करता जाएगा। तो ये देखें जंप किया, फिर आइडल स्टेट में चला गया और फिर आइडल से फिर जंप करेगा और फिर आइडल में चला जाएगा। इस तरह से ये मूव करता रहेगा। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि ये जो एनिमेशन है, ये कोई भी एनिमेशन है, रनिंग की है, किकिंग की है, फाइट है, पंचिंग वगैरह है, या वो रोलिंग है, या कोई भी एनिमेशन है, उसको हम कंट्रोल करें अपने कीबोर्ड से। तो उसके लिए डेफिनेटली हमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। लेकिन स्क्रिप्ट से पहले हम यहाँ पे एनिमेटर को सेट कर लेते हैं और उसके बाद हम स्क्रिप्ट की ऑप्शंस पे जाएंगे। यहाँ पे सेकंड एनिमेशन भी हम ऐड कर लेते हैं रनिंग की, और इसको भी हम आइडल से एक ट्रांजिशन बनाते हैं रनिंग की तरफ। और अब ये दो एनिमेशंस हैं हमारे पास, जंप और रनिंग। अब हम ये चाहते हैं कि जब वो जंप पे हम कोई चीज़, कोई की प्रेस करें तो कोई ट्रिगर कॉल हो और वो ट्रिगर जो है इसको जंप करवाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्रिगर ऐड कर सकते हैं। ट्रिगर ऐड करने से पहले हम पैरामीटर्स ऐड कर लेते हैं, और पैरामीटर्स का तरीका यह है कि लेफ़्ट साइड पे आपको एनिमेटर में पैरामीटर्स नज़र आएंगे। यहाँ पे हमारे पास लिस्ट एम्प्टी है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और फर्स्ट पैरामीटर हम ऐड करते हैं ट्रिगर, और हम इसको नाम देंगे। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इज़ जंप और इंटर कर देते हैं। अगर इसको इनेबल करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा ट्रिगर, अगर डिसेबल करेंगे तो डिसेबल। तो इनिशियली हमने इसको डिसेबल रखना है। और अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इस एरो पे, और यहाँ पे कंडीशन देंगे। ये कंडीशंस हैं। तो प्लस पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पैरामीटर इसने खुद ब खुद ही चूज़ कर लिया है इस जंप का, क्योंकि हमारे पास एक ही पैरामीटर था। तो अब ये पैरामीटर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये जो पैरामीटर है इसको हम अपनी स्क्रिप्ट में असाइन करेंगे। इसी तरह से हम रनिंग पे जब जंप पैरामीटर कॉल हो जाएगा तो फिर यहाँ से हम मेक ट्रांजिशन करेंगे और आइडल की तरफ, स्टेट उसकी डिफ़ॉल्ट स्टेट जो है वो आइडल हो जाएगी दोबारा से। तो ये हमने एक रिवर्स जो है वो भी बना ली एक स्टेट। अब यहाँ पे रनिंग की कंडीशन ये है कि रनिंग के लिए हमें, चूँकि हम चाहते हैं कि कीज़ को जब हम प्रेस करें फ्रंट बैक और राइट लेफ़्ट तो ये रन करना चाहिए हमारा करैक्टर इन दी कीज़ डायरेक्शन। तो उसके लिए हम, चूँकि ये कंसिस्टेंट सा एक मेथड है, तो इसके लिए फिर हम एक और पैरामीटर ऐड करेंगे जो कि होगा बूल, और इसको नाम दे देते हैं इज़ रनिंग या रन, आप कह सकते हैं, कुछ भी इसको नाम दे दें। तो ये दूसरा जो पैरामीटर है इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कंडीशन, और यहाँ पे हम इज़ रन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि रनिंग को हमने जब सिलेक्ट किया, कंडीशन को बूल है ट्रू एंड फॉल्स, तो यहाँ पे ट्रू सिलेक्ट हुआ, यानी जब ये ट्रू होगा तब ये रन करेगा ये वाला ट्रिगर। तो यहाँ से जब हमने वापस जाना है मेक ट्रांजिशन, तो यहाँ पे तो इस पे भी हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी जो कि होगी इज़ रन, और इसके बूल को हम फॉल्स कर देंगे। तो ये चीज़ याद रखें, सारे स्टेप्स को नोट करते जाएं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो प्लेयर को सेटअप करने में। तो ये सारा काम करने के बाद अब हम आ जाते हैं जी स्क्रिप्ट पे, और हम अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो स्क्रिप्ट्स पे जाते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट, और इसको कह देते हैं हम प्लेयर कंट्रोलर, और इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। सबसे पहले हम इस स्क्रिप्ट में वेरिएबल असाइन करते हैं, और वेरिएबल्स जो हैं जी, सबसे पहले हमारे पास एक स्टैटिक एनिमेटर का वेरिएबल है, स्टैटिक एनिमेटर, और इसको नाम दे देते हैं हम एनिम। दूसरा वेरिएबल जो हमें चाहिए होगा वो होगा पब्लिक फ्लोट, और इसको हम कह सकते हैं स्पीड, और इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे देते हैं 10.0f। एक और वेरिएबल बनाते हैं पब्लिक फ्लोट स्पीड रोटेशन, रोटेशन के लिए, और इसको भी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी असाइन कर देते हैं 100f। ये हमने वेरिएबल जो है हमें जो चाहिए हैं वो हमने असाइन कर दिए। इसके बाद हम आ जाएंगे वाइड स्टार्ट में, और हम स्टार्ट फंक्शन में ये चाहते हैं कि हमारा जो एनिमेटर है उसको हमारी ये स्क्रिप्ट जो है वो पिक कर ले। तो इसके लिए हम जहाँ पे लिखेंगे एनिम डॉट इक्वल टू गेट कंपोनेंट, और कंपोनेंट क्या होगा एनिमेटर, और इस फंक्शन को यहाँ पे हम सेमीकोलन से सेव कर लेते हैं क्लोज करके। तो यहाँ पे जी हमने ये फंक्शन दे दिया। अब हम वाइड अपडेट में आ जाते हैं। तो अब वाइड अपडेट में हमने जो भी काम करना होगा यानी कीज़ के ऊपर, वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जंप के लिए, क्योंकि सिंपल है तो वो कर लेते हैं। तो इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ़ अगर इनपुट डॉट गेट बटन डाउन, कौन से वाला बटन डाउन होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जंप। अच्छा, जंप बटन जो होता है वो ऑलरेडी सेटअप होता है यूनिटी के अंदर विद स्पेस बार। तो अगर सेटअप आप कोई करना चाहें बटन, तो आप जहाँ पे जा सकते हैं फाइल पे, एडिट पे, प्रोजेक्ट सेटिंग्स, इनपुट, और
जहाँ पे आपके डिफरेंट बटन्स सेटअप हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जंप बटन जो है वो ऑलरेडी सेटअप होता है विद स्पेस बार। तो इसको हम चूज़ कर रहे हैं जंप को विद स्पेस। तो यहाँ पे आ जाते हैं वापस। तो अब क्या होना चाहिए जी, तो हम कहते हैं कि अगर कोई बंदा जंप की को प्रेस करे तो एनिमेटर एनिम डॉट सेट ट्रिगर, हमने क्योंकि सेट ट्रिगर किया था, और कौन से वाला ट्रिगर कॉल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम उस ट्रिगर का नाम दे देंगे। तो हमने उसका नाम रखा था इज़ जंप, और सेम नाम होना चाहिए, और इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का भी ख्याल रखना है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये इज़ जंप, ये हमारे पास वो है, इसका ट्रिगर है। अब हम इस स्क्रिप्ट को प्लेयर के ऊपर ऐड कर देते हैं, और द स्क्रिप्ट क्लास कैन नॉट बी फाउंड। अच्छा, तो उसकी वजह यह है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे हमने अभी उसको क्लोज नहीं किया, और एक्चुअली होना चाहिए वैसे इफ़ एंड, तो ठीक ही तो है, प्लेयर कंट्रोलर एंड यहाँ पे आते हैं और प्ले करते हैं। प्ले हो गया। अब हम अगर इसको यहाँ पे ऐड कर दें, कैन नॉट ऐड स्क्रिप्ट कंपोनेंट प्लेयर कंट्रोलर बिकॉज द स्क्रिप्ट क्लास कैन नॉट बी फाउंड, मेक श्योर दैट देयर इज़ नो कंपाइल एरर्स। तो कुछ भी नहीं है, वैसे एरर कुछ भी नहीं है। आई थिंक हमारे कंट्रोलर का नाम और इसको मिसमैच भी नहीं कर रहा वैसे। तो यहाँ से अगर करें हम प्लेयर कंट्रोलर, अच्छा यहाँ पे सर्च भी नहीं कर रहा, तो कंट्रोलर, अच्छा क्या मसला है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये जो हमने कोड लिखा है कॉपी कट कर लेते हैं। कभी कभार ये इस तरह के आपको प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। इसको डिलीट करते हैं, स्क्रिप्ट को नई स्क्रिप्ट ऐड करते हैं क्रिएट, या इसको पिक करते हैं प्लेयर को, और यहाँ पे हम नई स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। तो हम यूँ कर लेते हैं कि यहाँ पे ऐड कर लेते हैं स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट का नाम लिखते हैं जी प्लेयर स्क्रिप्ट कह देते हैं इसको, और स्क्रिप्ट पे जाते हैं। यहाँ पे आ गई है, इसको ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं स्क्रिप्ट्स में। स्क्रिप्ट्स में आके इसको ओपन करते हैं, और जो कोड हमने लिखा था यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे पेस्ट करते हैं, वाइड स्टार्ट अपडेट डिफ़ॉल्ट मेथड्स को ख़त्म करते हैं, सेव, और ठीक है सेव करते हैं। और अब देखते हैं जी क्या होता है। प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं, तो अब स्क्रिप्ट ऐड है, और आप देख सकते हैं कि वेरिएबल्स भी आ रहे हैं। प्ले करते हैं, और ये अब हमारे पास आ गया। अब अगर हम स्पेस को प्रेस करते हैं तो ये जंप करेगा हमारा कैरेक्टर, और ये जंप किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये काफ़ी देर के बाद जंप कर रहा है। अभी देखें आइडल पे है, जंप हमने स्पेस प्रेस की तो काफ़ी देर के बाद ये जंप ट्रांजिशन चलती है। और इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हम एनिमेटर में इस ट्रांजिशन को जब सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हैज़ एग्जिट टाइम, इसको डिसेबल करते हैं। और इसी तरह से हम यहाँ पे भी इसको डिसेबल नहीं करते, क्योंकि जंप एनिमेशन पूरी हो जाए तो तब फिर जाए, दैट्स फाइन। और ये वाली जो है इज़ रनिंग, और इसको भी आइडल को हैज़ एग्जिट टाइम कर देंगे ताकि ये रनिंग पे चला जाए। तो अब अगर हम प्ले करते हैं तो स्पेस प्रेस करेंगे तो ये फ़ौरन जंप करेगा, ये देखें फ़ौरन जंप करेगा। तो दैट्स वी हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड स्पेस की कंट्रोल ऑन आवर कैरेक्टर। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप्स पे। अब हम वाइड अपडेट में इसको नीचे ले आते हैं, और यहाँ पे लेते हैं जी फ्लोट
लिखते हैं फ्लोट ट्रांसलेशन इनपुट डॉट गेट एक्सिस वर्टिकल मल्टीप्लाई बाय स्पीड। इसका क्या मतलब है कि ट्रांसलेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब हम फ्रंट पे या बैक पे मूव करना चाहते हैं, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, तो हम जो यूज़ करते हैं वो ट्रांसलेट फंक्शन यूज़ करते हैं, ट्रांसलेट। और रोटेट अगर हमने करनी हो तो रोटेट फंक्शन यूज़ होगा। जहाँ पे हमने फ्लोट ट्रांसलेशन को इक्वल किया इनपुट डॉट गेट एक्सिस वर्टिकल। ये वर्टिकल एक्सिस जो होती हैं वो डिफ़ॉल्ट कीज़ हमारी सेटअप होती हैं यूनिटी के अंदर, फ्रंट और बैक कीज़, और जब हम उनको प्रेस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई बाय स्पीड के साथ, इस फ्लोट के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये मूव करेगा, मूवमेंट करेगा कैरेक्टर हमारा आगे की तरफ और पीछे की तरफ। अब यहाँ पे हम फ्लोट की रोटेशन को ऐड करते हैं, रोटेशन, और इसको कहते हैं इनपुट डॉट सिमिलरली डॉट गेट एक्सिस, और इसकी जो एक्सिस होंगी वो हम हॉरिजेंटल एक्सिस को जो है वो पिक करेंगे, हॉरिजेंटल। अच्छा, इसमें ये जो वर्टिकल है इसकी V कैपिटल है और हॉरिजेंटल का H कैपिटल है। हॉरिजेंटल आई थिंक के A होगा, और मल्टीप्लाई बाय स्पीड रोटेशन, या रोटेशन स्पीड, आप कुछ भी उसका नाम रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसलेशन मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू टाइम डॉट डेल्टा टाइम। टाइम के मुताबिक ये ट्रांसलेशन होगी, और रोटेशन मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू टाइम डॉट डेल्टा टाइम। अब हमने मूवमेंट करनी है, तो मूवमेंट का फंक्शन क्या है, ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट, और इस फंक्शन में हम 0 0 0 इस तरह से हम असाइन करते हैं वेरिएबल, यानी ये उसकी परसेंटेज के कितने हम उसको मूवमेंट देना चाह रहे हैं, ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने चूँकि ट्रांसलेशन को यहाँ पे पिक किया है विद एक्सिस, तो हम यहाँ पे चूँकि ट्रांसफॉर्म एक्सिस कौन सा होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जी एक्सिस है, तो डेफिनेटली जी एक्सिस होता है फ्रंट और बैक के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रांसलेट के लिए, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे असाइन किया है। और इसी तरह से हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट, और रोटेट के लिए हम जो है वो वाई एक्सिस को रोटेट करेंगे, और यहाँ पे लिखते हैं रोटेशन 0। ओके, दैट्स इट। पे लिखते हैं, और यहाँ पे कहते हैं इफ ट्रांसलेशन इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एनिम डॉट सेट बूल, और पैरामीटर था हमारा इज रन था जो हमने दिया था, और कामा ट्रू। और इसी को हम एल्स स्टेटमेंट जो लिखेंगे इसी का उल्ट हो जाएगा, और हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको कर देते हैं फॉल्स। सेव करते हैं, और लेट्स ट्राई नाउ इन
गेम के हमारा फंक्शन कैसे प्ले हो रहा है। तो लेट्स प्ले द गेम और जंप करते हैं। एक्सिस से मूवमेंट हो रही है, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, एक्सिस से मूवमेंट होती है। ये देखें आगे की तरफ जाएगा, रोटेट करेगा, आगे जाएगा बिल्कुल। और जब हम आगे लेके जाते हैं तो रनिंग करता है वो ऐसे। यस ग्रेट। और ठीक है, कंट्रोल्स को टेस्ट करें तो हमें पता चलेगा। तो प्लेन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से इसको देख सकें। और अब प्ले करते हैं गेम। तो अब कंट्रोल्स को टेस्ट करते हैं। तो फ्रंट की, तो ये आप देख सकते हैं भागता है और बिल्कुल भागता है, लेकिन यहाँ पे ये रुक जाता है आफ्टर रनिंग। तो इसको देखना पड़ेगा, ये इस तरह से मूव हो रहा है बिल्कुल। और ये मूव रोटेशन ठीक है और ठीक है, कंसिस्टेंट हो रही है। और अब ये जो आगे की तरफ जाता है तो भाग के ये फिर रुक जाता है एक्चुअली। और फिर जंप करें तो जंप तो करता है, ठीक है, और उससे फिर आइडल स्टेट में आ जाता है। तो हम देखते हैं कि ये क्यों रनिंग को इसे मुसलसल करना चाहिए। और इसकी वजह ये है कि हमें रनिंग की जो एनिमेशन है उसको करना है लूप। तो लेट्स सी। हाँ, तो लूप करेंगे तो अब ये रनिंग कर रहा है। और रोटेट करते हैं तो साथ में रोटेट भी करता है और राइट लेफ्ट भी होता है। और बैक पे भी रन कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक है जी। जंप करें तो जंप, अब जब हम जंप करते हैं तो पहले अब ये जंप नहीं करता इन रनिंग स्टेट। और उसकी वजह यह है, जब तक आइडल नहीं होगा तो ये रन नहीं करेगा, क्योंकि हमने आइडल स्टेट में उसकी रनिंग लगाई है। तो हम जहाँ पे क्या करते हैं कि एनिमेटर पे जाते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर रनिंग पे हो तब भी जंप करना चाहिए, और जंप पे हो तो रनिंग करनी चाहिए इसे। तो हम यहाँ से एक ट्रांजिशन बनाते हैं इस तरफ, जंप से रनिंग की तरफ। और यहाँ पे हम कंडीशन दे देते हैं इस जंप तो इस रन, इस तरफ है तो इस रन। और यहाँ से ट्रांजिशन जो इस तरफ लेके आएंगे तो इसको हम दे देंगे इस जंप। ठीक है, सेव कर लें और दैट्स इट। अब हम देखते हैं, तो जाते हैं स्पेस, जंप भी करता है बिल्कुल ठीक है, और रन भी हो रहा है। और जब कीज़ को छोड़ेंगे तो ये रुक जाएगा। ऐसे करेक्टर हमने कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस करेक्टर पे हेल्थ ऐड करेंगे, हेल्थ सिस्टम। और इस तरह से आप डिफरेंट एनिमेशंस को ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट एक्शंस जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अपने प्लेयर पे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।